हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। हम लेके आ गए हैं पॉलिटी का थर्ड पार्ट। और आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आई होप ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा कुछ लेके आए और आगे हम लोग सब बढ़ते हैं। तो हम चलते हैं पार्टी के जो पॉलिटी का जो पार्ट डिस्कशन कर रहे थे, पार्ट हमने 2 बनाया था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था आर्टिकल पार्ट 15 तक पढ़ाया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी में जो पार्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है कितना है आपका, पार्ट 15 कर चुके थे, अब पार्ट 16 में आते हैं। ओके, तो इसमें पार्ट 16 की बात करते हैं। ठीक है, तो पार्ट 16 में पहुंचते हैं। तो पार्ट 16 में हमने क्या देखना है, पार्ट 16 में क्या दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको ये देखना है। पार्ट 16 की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो पार्ट 16 में क्या दिया गया है, स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं आपके। जैसे कि रिजर्वेशन का सीट है, सीट जो रिजर्वेशन हो, प्रोविज़न दिए गए हैं। जैसे रिजर्वेशन सीट्स हैं, एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन, एससी एंड एसटी सीट्स का रिजर्वेशन है। कहाँ कहाँ जैसे दिया गया आर्टिकल, इसका अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल आपका 300 से लेके आपका, ठीक है, 300 से 24 से हमने क्या लास्ट डिस्कस किया था पार्ट 15 में जो इलेक्शन था, और 29 तक था। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक होगा आपका, 330 से लेकर आपका है जाकर आपका 330 से लेकर 330 से शुरू है आपका 342 तक। कहाँ तक, 342 तक। ठीक है, तो इसमें जैसे पहले सीट का जो आर्टिकल का रिजर्वेशन क्या है, जैसे प्रोविजंस दिए गए हैं स्पेशल कि 80 एसटी के जो सीट्स है कहाँ पर रिजर्वेशन कहाँ पे होगा, लोकसभा में होगा। जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होगा, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जैसे लोकसभा में जो है रिजर्वेशन किस पे दिया आर्टिकल, आपका आर्टिकल उसमें बात करता है 330 पे आर्टिकल। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे तो वहाँ पर आर्टिकल कौन सा है इसका, 32 है। ठीक, इसी में जैसे और बात करते हैं अगर, तो रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियंस का भी है। ये आर्टिकल कौन सा इसका बात करता है, आर्टिकल है आपका 331, कहाँ के लिए, लोकसभा के लिए। एंड 333 है जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ठीक है, तो ये आपका 300 जो 333 है आर्टिकल 331 कहाँ की बात करेगा, एंग्लो इंडियंस की। नॉमिनेशन किया जाता प्रेसिडेंट के कितने, 2 मेंबर का किया जाता था। ये कहाँ पर था इस आर्टिकल के तहत, आपका लोकसभा। ठीक है, अब बट ये क्या हुआ है, बस 104th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको क्या कर दिया गया है, अब रिपील्ड कर दिया गया है। ये फैक्ट हमको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था आपका, 2019 में। इसके बाद इसको क्या किया गया, रिपील्ड कर दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर अब याद रखना कितने मेंबर नॉमिनेट होते थे, लोकसभा में 2 मेंबर होते थे। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं वहाँ पर, तो 1 मेंबर नॉमिनेट करता था। कौन करता था, गवर्नर नॉमिनेशन करता था। और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर लोकसभा में कौन करता था आपका, और प्रेसिडेंट करते थे। तो ये दोनों ही सीट्स रिजर्वेशन वाली जो है नॉमिनेशंस क्या हैं, अब रिपील्ड कर दिए गए हैं, और ये अब फर्दर जा नहीं रही, नहीं आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, तो अगर हम और आगे अब बात करते हैं, तो ऐसे ही फिर अब शेड्यूल कास्ट के लिए बात करेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बात करेंगे, जो कि बहुत डिस्कशन हम फिर नेक्स्ट पोस्ट में करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आगे अब पार्ट की बात करते हैं। तो अब पार्ट कौन सा आपका आया, पार्ट हो गया आपका 17। ठीक है, तो पार्ट 17 की बात करते हैं। तो इसमें क्या दिया है आपका, ऑफिशियल लैंग्वेज दी गई हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल आपका दिया गया, वहाँ पर क्या था आर्टिकल आपका
333 से लेकर आपका 342 तक। तो यहाँ पे क्या है 343 से लेकर आपका 343 से लेकर आया 351 तक। तो जैसे इसमें भी क्या बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में, अगर प्रोविजंस में हम बात करें तो जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करना है तो ऑफिशियल लैंग्वेज किसकी किसकी हो सकती है। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज होगी कहाँ की, यूनियन गवर्नमेंट की होगी, यूनियन गवर्नमेंट की होगी, यानी कि भारत सरकार की होगी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। कहाँ की होगी, एक हो सकती है ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी वो भारत सरकार की, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट की होगी। या दूसरे में बात कर सकते हैं कि भाई रीजनल लैंग्वेज को भी प्रमोट करना है, यानी कि रीजनल लैंग्वेज मतलब क्या, स्टेट की लैंग्वेज जो होगी। अभी आपने जैसे सुना होगा रिसेंट की बात करेंगे, जैसे अभी क्या सुना होगा आपने, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, जो कि कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में, उसने क्या किया 3 लैंग्वेज फार्मूला सजेस्ट किया है। एक जो नेशनल लैंग्वेज यानी हिंदी होगी, दूसरे में क्या होगा एक जो रीजनल लैंग्वेज बच्चे की जो मदर टंग होगी तो उसमें पढ़ाना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये जो प्रोविजंस हैं लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगले आर्टिकल पर, अगले पार्ट पर चलते हैं। पार्ट हो गया आपका 18। पार्ट कौन सा बना आपका, नेक्स्ट पार्ट 18, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, पार्ट 18। पार्ट 18 में क्या दिया गया है कि इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए गए हैं। क्या दिया है, इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए गए हैं। आपको पता होगा पार्ट इमरजेंसी प्रोविजंस में कौन कौन सी तरफ की होती है। इसमें आर्टिकल कहाँ पर आपका 351 तक वहाँ था आपका, 352 से लेकर आपका 360 तक है, ठीक। तो ये इमरजेंसी प्रोविज़न की बात करते हैं। तो आपने सुना होगा कि इमरजेंसी 3 टाइप की होती है इमरजेंसी। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होगा आपका स्टेट इमरजेंसी, या इसी को बोलते हैं गवर्नर रूल। स्टेट इमरजेंसी को भी बोलते हैं क्या, प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। तीसरा जो इमरजेंसी होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर इसके बाद बात करते हैं डिटेल में थोड़ा सा इमरजेंसी के बारे में। तो जो नेशनल इमरजेंसी है आपका, वो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल किसके अंडर आती है, आर्टिकल 352, ठीक। तो अभी तक इंडिया में थोड़े सा फैक्ट की बात करें तो इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कितनी टाइम लगी, 3 टाइम लग चुकी है। सबसे पहले कब लगी थी, फर्स्ट टाइम 1948 में लगी थी आपका। सेकेंड टाइम कब लगी थी आपका 1962 में लगी थी, और ये कंटिन्यू 65 तक ही चलती चली गई थी, ठीक। और दूसरा कब लगी थी, एक तीसरा जो बचा आपका, और ये 1975 में लगी थी। तो इसके तो 3 ठो आपके एक रीजन्स दिए थे क्यों लग सकती है नेशनल इमरजेंसी। पहले क्या था, एक पहले इसमें दिया गया था कि वार हो या एक्सटर्नल अग्रेशन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता था, वार या एक्सटर्नल अग्रेशन हो सकता था। और तीसरा था एक शब्द जो आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था। तो ये बहुत बेग टर्म था। तो जो इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी 75 में, वो इसी इसी का एक्सक्यूज़ दे के उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेके रीजन लेके इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी 75 वाली जो इमरजेंसी थी। तो इस वर्ड को आप रिपीट करके रिप्लेस कर दिया गया किससे, आर्म रेवेलियन। आर्म रेवेलियन वर्ड से रिप्लेस किया भाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में।
तो ये आप देख रहे हैं कि नेशनल इमरजेंसी आपका आर्टिकल किसका है, 352 पे आर्टिकल है। 3 टाइम्स में अभी इमरजेंसी इंडिया में लग चुकी है। पहला 48 में लगी 1948, दूसरा 62 में, तीसरा 1975 में। इसके कौन कौन से ग्राउंड हैं जहाँ पर आप इमरजेंसी अप्रोच कर सकते हैं, तो वो ग्राउंड कौन कौन से, वार हो सकता है, एक्सटर्नल अग्रेशन हो सकता है, और आर्म रिवेलियन आर्म रिवेलियन पहले नहीं था, अब जो है कि आर्म रिवेलियन को बना दिया गया है, और पहले क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो हम आगे बात करते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका प्रेसिडेंट रूल। ये जो है 90, इसका आर्टिकल है आपका 356। ठीक, तो ये क्या रिपोर्ट करता है, ये प्रेसिडेंट जो है इसको, ये इसका रीजन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की वजह से इसमें लगाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल में फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पे हो सकता है, या क्या हो, हंग असेंबली हो जाए अगर कहीं पर, तो हंग असेंबली हो जाए, या फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो जाए, या कोई ऐसा जो लॉ होगा और उसको अकॉर्डिंग टू जो है एक्ट न कर पाए स्टेट गवर्नमेंट, अगर डिड नॉट या नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द state will not comply with the union law। अगर कोई ऐसा जो स्टेट गवर्नमेंट है जो यूनियन लॉ को कंपाइल नहीं कर पा रही, कंप्लाई नहीं कर पा रही है, तो ये तीनों ग्राउंड ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया जा सकता है। ये तो बहुत बार लग चुका है। सबसे ज़्यादा अगर कहते हैं फैक्ट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम कहाँ तक लग चुका है, 10 टाइम्स लगा है यूपी में मैक्सिमम। तो हम आगे चलते हैं। इसके बाद तीसरी इमरजेंसी क्या थी आपकी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। कौन सी आपकी थी, फाइनेंशियल ये आर्टिकल आता है इसका, आर्टिकल 368, सॉरी 360। तो ये अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, और अभी तक कोई ऐसी कंडीशन आई नहीं है। ठीक है, तो ये 3 तरह की तीसरी इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब बात करते हैं पार्ट 19। पार्ट 19 में क्या दिया गया है आपका, कि मिसलेनियस बहुत सारे एक्ट जैसे कोई लॉज हैं वो दिए गए हैं, तो इसके पार्ट 19 में क्या है, मिसलेनियस है। ठीक, तो मिसलेनियस में दिया गया है, बहुत सारे आर्टिकल हैं, आइडेंटिटी, वो आप बात करेंगे अगले में उसमें। फिर बात करते हैं पार्ट 4, इसके बाद क्या आएगा, पार्ट 20। पार्ट 20 में दिया गया है कि कुछ अमेंडमेंट दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें एक ही आर्टिकल दिया गया पार्ट 20 में, आर्टिकल कौन सा है, 368। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होगा वो कैसे करना है, यानी क्रॉप प्रोसीजर होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, वो हम किस में देखेंगे, आर्टिकल 360 के अंदर। यानी कि कोई भी आर्टिकल अमेंडमेंट किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किसके अंदर करना होगा, 368 के अंदर करना होगा। ठीक, तो इसलिए दिया गया आर्टिकल। यानी कि फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पार्ट कौन सा है आपका, पार्ट आएगा 21। तो पार्ट 21 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशन। टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड
स्पेशल प्रोविजंस के बारे में इसमें बात की गई आपका, जैसे आपने अभी देखा होगा आर्टिकल 370 था आपका, क्या था आर्टिकल 370, कहाँ के लिए था स्पेशल प्रोविज़न, ये JNK के लिए था। ठीक, आर्टिकल 370 या 1 आपने सुना होगा, इसके लिए महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए। तो इस तरह से ये सारे आर्टिकल स्पेशल और टेम्परेरी प्रोविजंस दिए गए हैं, जो कभी कभी हो सकता है कि जब समय आने पर उनकी जो रिक्वायरमेंट नहीं होगी उनको मतलब रिपील किया जा सकता है या रिवोक किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। फिर इसके ऐसे 371 वो जब आएगा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये क्या दिया गया इसमें, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशन इसके वो दिए गए हैं। अब तो आपका लास्ट जो पार्ट है आपका पार्ट 22 है आपका। पार्ट 22 में क्या दिया गया है, शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव एंड टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपीट, हिंदी जो है शॉर्ट टाइटल दिए गए हैं या कमेंसमेंट या कोई भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है जो हिंदी लैंग्वेज में दिए गए होंगे वो इसमें आएगा पार्ट 22 में। अब इसके बाद जब नेक्स्ट पार्ट लेके हम आएंगे तो हम इसके बाद प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे। और ये हमें पता है कि आपको अच्छा हो लगा होगा। आई होप यू हैव लाइक द सेशन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्टिंग अगेन। आपको सबको सभी को एक बार फिर से हमारे दिल से तहे दिल से आपका जन्माष्टमी का बहुत बहुत स्वागत। और आई होप कि भगवान कृष्ण भगवान आपका अच्छा ही कुछ आगे करें और आप अच्छे से अपने जो मकसद है हम सब अपने आप में आगे कामयाब हों। और थैंक यू सो मच। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।